में आपका हृदय से स्वागत है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी उलझन में है। कोई मानसिक तनाव से जूझ रहा है, किसी के घर में कलह है, तो कोई आर्थिक तंगी या अज्ञात बाधाओं से परेशान है। हम समाधान बाहर खोजते हैं, जबकि असली शक्ति हमारे भीतर छुपे मंत्रों में है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा मंत्र आपके जीवन की दिशा बदल सकता है और आपको हर अनिष्ट से बचाकर सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। आध्यात्मिक उन्नति हो या गृहस्थ जीवन की खुशहाली, मंत्र जाप को सबसे अचूक और सिद्ध मार्ग माना गया है। मंत्रों का नियमित अभ्यास हमें देवत्व की ओर ले जाता है और आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। जिस तरह एक छोटा सा दीपक घने अंधेरे को चीर देता है, वैसे ही मंत्रों की शक्ति हमारे संचित पापों को नष्ट कर मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। प्राचीन काल से ही बड़े बड़े कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्रों का सहारा लिया गया है और आज भी इनके चमत्कार प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। लेकिन अक्सर लोग मंत्र जाप के कड़े नियमों को सुनकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई चूक हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। सच तो ये है कि कुछ ऐसे दिव्य मंत्र भी हैं जो इन बंधनों से पूरी तरह मुक्त हैं। उन्हें आप कहीं भी, कभी भी और किसी भी स्थिति में जप सकते हैं। वे मंत्र भी उतने ही प्रभावशाली हैं जैसे तपस्वियों के कठिन मंत्र। आगे बढ़ने से पहले आइए बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं कि आखिर मंत्र क्या है। मंत्र शब्द दो अक्षरों से बना है, मन यानी मनन या विचार और त्र यानी शक्ति या रक्षा। सरल शब्दों में कहें तो जो हमारे मन को संसार के बंधनों से तार दे वही मंत्र है। जैसे जब गंदा पानी फिल्टर से गुजरता है तो वो साफ हो जाता है, वैसे ही जब हमारा चंचल मन मंत्र से गुजरता है तो वो शुद्ध और विवेकवान हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, मनः तारयति इति मंत्रः, अर्थात वह ध्वनि जो मन को अशुद्धियों से मुक्त कर दे। मंत्र केवल शब्द नहीं हैं, वे देवताओं के सूक्ष्म शरीर हैं। जैसे एक नन्हा सा अंकुश विशालकाय हाथी को वश में कर लेता है, वैसे ही प्रेम से जपा गया एक छोटा सा मंत्र ईश्वर की कृपा को आपके आंगन में ले आता है। मुख्य रूप से मंत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, वैदिक, तांत्रिक और शाबर। वैदिक मंत्र ये सबसे उत्तम और सुरक्षित हैं। जैसे माँ का प्रेम हमेशा कल्याणकारी होता है, वैसे ही वैदिक मंत्र कभी किसी का बुरा नहीं करते। यदि जाप में कोई त्रुटि रह भी जाए तो सिद्धि में देरी हो सकती है, लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। ये जीवन भर कवच की तरह साथ निभाते हैं। तांत्रिक और शाबर मंत्र ये जल्द परिणाम तो देते हैं, लेकिन इनका प्रभाव स्थायी नहीं होता और इनमें नियमों की कठोरता बहुत अधिक होती है। अब बात करते हैं जाप करने के तरीकों की, जो 3 प्रकार के होते हैं। 1. वाचिक जप, जिसे स्वर के साथ बोलकर किया जाए। 2. उपांशु जप, जिसमें केवल होंठ हिलते हैं और आवाज सिर्फ आपको सुनाई देती है। 3. मानसिक जप, यह सबसे श्रेष्ठ है। इसमें न होंठ हिलते हैं न जीभ, यह केवल अंतर्मन में चलता है। हमारे ऋषियों का अनुभव कहता है कि बोलकर किए गए जाप से 100 गुना फल उपांशु में मिलता है और उपांशु से 1000 गुना फल मानसिक जाप में मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिक जाप के लिए कोई नियम नहीं है। आप खाते पीते, चलते फिरते या लेटे हुए भी इसे कर सकते हैं। यदि आप विधि विधान से बैठकर जाप करना चाहते हैं तो कुछ छोटी मगर जरूरी बातों का ध्यान रखें। आसन और मुद्रा, पद्मासन या सिद्धासन में बैठना सबसे अच्छा है। आसन ऊन या कुश का हो तो उत्तम, वरना सूती कपड़े का प्रयोग करें। सिंथेटिक आसन से बचें। समय, सबसे श्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 5 बजे है। इसके अलावा त्रिकाल संध्या यानी सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त के समय का जाप बहुत फलदायी होता है। माला, तुलसी, रुद्राक्ष या चंदन की 108 दानों वाली माला का प्रयोग करें। जाप करते समय माला को कपड़े से ढंक कर रखें और सुमेरु, माला का मुख्य दाना को पार न करें। दिशा, दिन में पूर्व या उत्तर की ओर मुख रखें और रात में केवल उत्तर दिशा की ओर। परंतु याद रहे, शारीरिक शुद्धि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है मानसिक शुद्धि। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर जब आप भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं तो वह नाम स्वयं आपको पवित्र कर देता है। भगवान का नाम जपने के लिए किसी गिनती या विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जैसे सांस लेना जीवन के लिए जरूरी है, वैसे ही नाम जाप को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें। आप जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, बस अपने इष्टदेव का स्मरण शुरू कर दें। आपकी निश्चल श्रद्धा ही सबसे बड़ी विधि है। जैसे ही आप मानसिक जाप शुरू करेंगे, ईश्वर की शक्ति स्वयं आपका मार्गदर्शन करने लगेगी। प्रिय आत्मन, यदि आप जानना चाहते हैं कि वे विशेष वैदिक मंत्र कौन से हैं जो गृहस्थ जीवन में सुख शांति लाते हैं, तो कमेंट में हरिओम लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस दिव्य शक्ति का लाभ उठा सकें। ऐसी ही आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर आप सबका कल्याण करें।
शुभम अस्तु।